बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या जीडीसी के तर्ज पे ही आरआरबी एएलपी 2024 वाली ओपन भर्ती में भी वैकेंसी यहां पे बढ़ सकती है या फिर नहीं, कितनी वैकेंसी बढ़ सकती है। देखिए वैकेंसी का नया आकलन हुआ है फ्रेंड्स, और इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं कि आखिर किस जोन में कितना यहाँ पे वैकेंसी को अभी बढ़ाया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आरआरसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, और इसके नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आते हो तो अभी लेटेस्ट एक नोटिस पब्लिश किए गए हैं 4/3/2024 के डेट में, रिगार्डिंग इंक्रीजिंग द वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 पोस्ट नोटिफाइड अंडर आरआरसी ईसीआर रिक्रूटमेंट जीडीसी 2023 डेटेड 16/8/2023। तो फ्रेंड्स ये रही वो नोटिस। पूर्व मध्य रेल भर्ती प्रकोष्ठ यहाँ पे जो कि पटना जोन का ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। देखिए जीडीसी कोटे के तहत अधिसूचित पद यानी असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की रिक्ति को बढ़ाए जाने के संबंध में सूचना। तो वैकेंसी को यहाँ पे जीडीसी वाली में बढ़ा दी है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन है कि अधिसूचना संख्या आरआरसी ईसीआर जो यहाँ पे 2023 के तहत भर्तियां निकाली गई थी असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 के अंतर्गत, कुछ इस प्रकार से वैकेंसी थी, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 में यूआर की 62 वैकेंसी दी गई थी, एससी के 18 वैकेंसी थे, एसटी के 9 वैकेंसी थे, ओबीसी के 31 थे, टोटल 120 वैकेंसी दिए गए थे। क्योंकि पीडब्ल्यूबीडी के छात्र एलिजिबल नहीं रहते एलपी में, तो यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं थी। अब दोस्तों इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए पूर्व मध्य रेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पटना जोन से जो वैकेंसी निकाली गई थी 16/8/2023 के डेट में जीडीसी वाली, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसी दिए गए थे। और इसमें देखा जाए तो एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की टोटल 120 पोस्ट पे भर्तियां आई थी, जो कि अभी आप लोगों ने देखा नए नोटिस में। तो अब जाकर देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे जीडीसी में कितना कितना पोस्ट है जो कि बढ़ा दिए हैं। पहले इतना था और अब देखिए आरबीई नंबर 17/2024 यानी जो रेलवे बोर्ड का नया ऑर्डर जारी हुआ था, और ऑर्डर क्या था, दो ऑर्डर यहां पे जारी होते फ्रेंड्स। पहला ऑर्डर ये था कि रेलवे का साफ साफ कहना था कि हम लोग बिल्कुल असमर्थ रहे जीडीसी के पेपर को कराने में, ठीक है। जीडीसी की भर्ती तो करा नहीं पाए, जो कि दिसंबर में ही पेपर यहां पे कराना था। तो इस तरह से फ्रेंड्स कई सारे जोन वालों ने यहां पे ये डिमांड की थी कि हमें अपने अपने जोन में अपने स्तर से जीडीसी का एग्जाम कराने दीजिए, और इसको ऑर्डर भी दे दिए थे। इसका मैंने अपडेट आपको दिया था कि अब जीडीसी की भर्ती है, जो कि सभी जोन का लगभग मान के चलिए कि अपने अपने जोन में ही अब जीडीसी की भर्ती होगी। तो पहला तो ये ऑर्डर पारित किया था। दूसरा ऑर्डर ये था कि इतना महीना हो चुका है, तो अगर किसी जोन में लगता है तो वैकेंसी को आकलन करके यहां पे लगते हैं तो वैकेंसी को बढ़ा भी सकते हैं, वैकेंसी को घटा भी सकते हैं। और कब कब वैकेंसी कितनी बढ़ानी घटानी है, किसको पावर दिया गया है वैकेंसी घटाने बढ़ाने का, उसका भी एक नया ऑर्डर ये लोग पारित किए थे। तो इसी सेकेंड वाले रूल के अकॉर्डिंग वैकेंसी का आकलन करके जो वैकेंसी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना था, इसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहां पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे वालों ने वैकेंसी को ही बढ़ा दिया एलपी में, वो भी जीडीसी में। तो देखिए पहले 120 थी, अब बढ़ाते हुए 180 रिक्तियों पर जीडीसी कोटे के तहत अधिसूचित पद असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 हेतु चयन किया जाना है। नई रिक्ति 180 समुदायवार विवरण निम्न प्रकार के हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 अनरिजर्व कम्युनिटी में दोस्तों 91 पोस्ट अप कर दिया गया है 62 से, एससी में यहाँ पे 18 से 27, एसटी में 9 से 13। वही बात कर लें तो ओबीसी में यहाँ पे 31 वैकेंसी से बढ़ा करके 49, टोटल 120 था जो कि 180 वैकेंसी कर दिया है, यानी 60 वैकेंसी डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे जीडीसी कोटे के तहत बढ़ा दिए हैं। तो काफी अच्छी खबर दोस्तों एक तरह से जीडीसी कोटे वाले छात्र के लिए है, और एक तरह से पॉजिटिव खबर यहाँ पे एएलपी का दोस्तों जो 2024 वाली भर्ती निकली है 5696 पदों पे, जो कि दोस्तों सभी जोन को मिलाकर के है, और इस बार वैकेंसी बहुत कम दी गई है। इसमें भी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है, वैकेंसी बढ़ने की उम्मीदें बरकरार हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बात करें तो जीडीसी कोटा कितना रहता है, टोटल जो वैकेंसी रहती है फ्रेंड्स उसका मात्र 25% के तहत ही जीडीसी की भर्ती होती है। तो 25% कोटे के तहत तो सभी जोन में अपनी भर्ती निकाली गई थी, लेकिन एक भर्ती में कोई नोटिफाइड वैकेंसी है उसमें दोस्तों अगर 25% के तहत उतनी ही वैकेंसी है और
आकलन नहीं हो तब तो वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। यानी कि वैकेंसी का आकलन ये लोग किए हैं, असेसमेंट किए हैं, तभी इनको लगा कि वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, तो यहाँ पे जीडीसी कोटे के तहत पहले भर्तियां ये लोग बढ़ा दी हैं। तो अगर वैकेंसी का आकलन किए हैं तो यहाँ पे उम्मीदें हैं फ्रेंड्स कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जो भर्ती आई है इसमें भी आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। जैसा कि यहाँ पे हाई लेवल की मीटिंग चली थी टीचरों के समक्ष, तो उस समय भी बोल रहे थे कि अगर हम वैकेंसी का आकलन करते हैं और हमें बाद में लगता है सीबीटी 1 के दरमियान या सीबीटी 2 के दरमियान या फिर डीबी के समय तक हमें लगता है कि वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए या फिर कुछ वैकेंसी हमारे पास आ चुकी है तो इसको हम लोग बढ़ा देंगे, लेकिन अभी नहीं बढ़ा सकते हैं, यही उनके कहने थे। तो वैकेंसी का आकलन करते हुए ही दोस्तों, और सेकंड रूल है उसके अकॉर्डिंग ये लोग वैकेंसी को बढ़ाए हैं जीडीसी में, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत वैकेंसी है उसमें भी इंक्रीज होने की उम्मीदें अभी है। पटना जोन की बात कर ले, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन से, तो मुजफ्फरपुर जोन में मात्र 38 वैकेंसी दिए गए थे एएलपी में। वही दोस्तों पटना जोन में यहाँ पे 38 वैकेंसी, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे से टोटल यहाँ पे 76 वैकेंसी ही दी गई थी, जबकि जीडीसीई कोटा के तहत देख लीजिए कि यहाँ पे 180 वैकेंसी है। तो कहां से जायज है समझिए, 25% कोटे के तहत आप लोग 180 भर्ती दे रहे हो और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 2 जोन मिला के 76 वैकेंसी दीजिएगा, तो ये तो ऐसे ही उचित नहीं था। तो चांसेस लग रहा है फ्रेंड्स कि बाद में जाकर के हो सकता है सीबीटी 2 के समय, हो सकता है कि डीबी के समय ये लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की भी वैकेंसी बढ़ा सकते हैं। कुछ दिन पहले भी एक अपडेट आया था कि 364 के आसपास जो सीट है वो यहाँ पे धनबाद डिवीजन में खाली हुआ है, और ये सीट नॉर्मल छात्र को नहीं दिए, ये सीट कहां किनके लिए है, तो ये सीट दे दिए किनको, जो छात्र यहाँ पे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, किसी जोन के छात्र हैं और धनबाद डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आना चाहते हैं, उनको आमंत्रित कर दिया था रेलवे ने कि आप लोग आ सकते हो। तो अगर किसी भी जोन से छात्र यहाँ पे 364 सीट को भरने के लिए आएंगे जो एलपी में काम कर रहे हैं, तो जहां जहां से आएंगे वहां वहां भी तो दोस्तों 364 सीट वो खाली होगी ना, तो उस जोन की भी तो वैकेंसी बढ़नी चाहिए अगर खाली हुई तो। इन सब चीज को देखते हुए पॉजिटिविटी अभी बनी हुई है कि एलपी में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत भी वैकेंसी बढ़ने की उम्मीदें आपकी हैं। अब देखिए इस जोन वालों ने तो, ईस्ट सेंट्रल रेलवे वालों ने तो यहाँ पे वैकेंसी को बढ़ा दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी जोन में दोस्तों जीडीसी में वैकेंसी बढ़ेंगी, क्योंकि ऑर्डर था कि वैकेंसी का आकलन करके अगर आपको लगता है वैकेंसी घटाना है तो घटा भी सकते हो, वैकेंसी बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो। तो इस जोन को लगा होगा कि वैकेंसी बढ़ानी है, क्योंकि पटना इतना बड़ा जोन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे 2-2 आरआरबी आता है दोस्तों इसके अंतर्गत, तो हो सकता है कि वैकेंसी तो कम दिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, लेकिन बाद में जब आकलन किए तो हो सकता है वैकेंसी ज्यादा हुई तो इसके अकॉर्डिंग बढ़ा दिए। लेकिन और जोन में हो सकता है कि अगर घटाने की नौबत आई तो यहाँ पे घटा भी सकते हैं, कई जोन में यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। और एग्जाम की बात करें तो जीडीसी का एग्जाम दोस्तों अब आरआरसी के तौर पे लिया जाएगा, आरआरसी अपने अपने अकॉर्डिंग ही अब एग्जाम लेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये आदेश प्राप्त हो चुका है। तो आई थिंक जो छात्र का डिमांड यहाँ पे चल रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाले का कि हमारी भी वैकेंसी बढ़नी चाहिए, जरूर यहाँ पे वैकेंसी बढ़नी चाहिए। अगर वैकेंसी का आकलन किया है तो जल्द से जल्द यहाँ पे कोई कदम उठाए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली भी वैकेंसी बढ़ाए, ताकि एक तरह से जो छात्र के बीच में मोरल डाउन हो चुका है इतनी कम वैकेंसी को देखते हुए, उनके बीच में एक उत्साह रहे कि हाँ बाद में कब बढ़ाएंगे, जल्द से जल्द बढ़ाएं तो ज्यादा बेटर होगा छात्र के लिए भी। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिस आएगी तुरंत आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।